वीडियो कॉलिंग पर हुई थी नाना जी आपसे बात। मैंने कहा था आस्था में मिलेंगे। आपने सर हिलाकर हाँ कहा था, उठा के दोनों हाथ। कुछ ही दिनों में खबर आ गई, नाना जी अब नहीं मिलेंगे। दुखी मन को समझा लिया, कहकर बस इतना ही था साथ। उसके बाद जब घर गई थी, सोचा था सभी मिलेंगे, पर आपको ढूंढेंगी आंख। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी थी, रानू दीदी आ गई। ऐसा बोल ना सका था कोई, पर सबके मन में थे ये भाव। उन भावों में नाना जी मुझको आप दिखे थे। 10-20 जोड़ी जूते चप्पल बिखरे पड़े थे। उन जूतों में कहीं कहीं मुझे आपके पैरों के निशान दिखे थे। दौड़ कर गई नानी के पास, नानी जी ने माथा चूमा। उस वक्त नानी के प्यार में नाना जी मुझको आप दिखे थे। नानी ना रोने लगी थी, नानी ना रोने लगे इस डर से अंदर जाकर रोई थी। किसी ने हाथ सर पर रखा, आंखें खोली, हाथ बड़े मामा का था। पर सच कहूँ तो नाना जी, उस एहसास में मुझको आप दिखे थे। मम्मी आई, मुझे देखकर रोते रोते भी हल्का सा मुस्कुराई थी। उस संतोष भरी मुस्कुराहट में मुझको नाना जी आप दिखे थे। छोटे मामा ने पहले पुचकारा, फिर डांटा था। चुप हो, नाना जी को क्या अच्छा लगेगा कहा था। उस डांट में नाना जी मुझको आप दिखे थे। मौसी, सभी भाई बहनों में सबसे छोटी, उस दिन उनकी आंखों में भी मुझको नाना जी आप दिखे थे। दोनों मामियाँ मुझसे मिलने दौड़ कर आईं। उनकी अधीरता में भी मुझको नाना जी आप दिखे थे। घर के बच्चे, भाई बहन सब सहमे कुछ बुझे बुझे से आंसू रोककर मिलने आए, जैसे हो गए थोड़े बड़े से। किसी के गुस्से, किसी के प्यार में, किसी के लाड़ दुलार में, घर के हर सदस्य में नाना जी मुझको थोड़े थोड़े आप दिखे थे। जिम्मेदारियों के बंधन न होते, घर न होती मजबूरियां, दौड़ कर आ जाती नाना जी में, न होती इतनी दूरियां। सच कहूँ तो दिल करता है फिर से बच्ची बन जाऊं, बेफिक्र होकर मनाने आऊं फिर से गर्मी की छुट्टियां।